अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कतर के सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं अब्दुल्ला अल अमादी। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अहम बात की है और कैसे उन्होंने भी अमेरिका की तरफ इस सब को लेकर उंगली उठाई है, आपके सामने रखते हैं। साथ मिस्र से फिर क्यों मिलाया पाकिस्तान को, इस पर भी अहम डिटेल्स आपको बताएंगे कि औरिया मकबूल जान पर भी आप यकीन करेंगे कि वो जो कहते थे बिल्कुल दुरुस्त है। साथ एक यमनी फ़ौजी की वीडियो भी आपके सामने रखेंगे कि जहाज़ को तबाह करके वो क्या करता रहा। आपकी राय में दोस्तों, ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, आप भी इस सब के पीछे अमेरिका को समझते हैं या फिर इसके पीछे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की सियासी गेम को समझते हैं? अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह करें। अब अब्दुल्ला अल अमादी ने 2 ट्वीट्स किए हैं। एक में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अंदरूनी टेंशन ना ख़त्म होने वाली है। जैसे जैसे अब इलेक्शंस पास आ रहे हैं वैसे वैसे लड़ाई में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी फिर से पाकिस्तान के फेमस वकील को गिरफ्तार किया गया, उसी स्टाइल में जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, यानी कि गलेबान से पकड़कर। उन्होंने साथ कहा कि हम उम्मीद करते थे कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में गजा के साथ खड़ा होगा, लेकिन बदकिस्मती से मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब समेत सब मुस्लिम ममालिक अपने अंदरूनी मसलों में फंसे हुए हैं। और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे ही जंग नहीं शुरू हुई। इसराइल को मालूम था कि जब वो हर बड़े मुस्लिम मुल्क को अंदरूनी मसलों में उलझाएगा, उसके बाद ही वो असल मायनों में गजा पर कब्जा करेगा या मस्जिद अक्सा को शहीद करेगा। और आज देखें, कोई बड़ी मदद मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन की कर ही नहीं पा रहे कि कोई भी मुल्क कभी भी फ़ौजी रजीम के नीचे तरक्की नहीं करता। ये एक ऐसा फैक्ट है जिस पर शक नहीं किया जा सकता। और दुनिया भर में दोस्तों इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स भी हैं कि कभी भी उस मुल्क ने तरक्की नहीं की जहाँ पर किसी फ़ौजी का कब्ज़ा हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र अहम मिसालें हैं मुस्लिम ममालिक में। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन 2 ममालिक का रोल बहुत मुतासिर कुन होता अगर यहाँ डेमोक्रेटिक लीडर्स आते, वो इस मुल्क के निज़ाम को चलाते, तो यहाँ मुस्लिम दुनिया इन 2 ममालिक के पीछे खड़ी होती। उन्होंने कहा कि हमेशा अमेरिका ने इसी रूलिंग रजीम को ही सपोर्ट किया है इन 2 मुल्कों में, यानी कि फ़ौजी रजीम को, बेशक जितना मर्जी वो जुल्म कर लें। साथ उन्होंने शेर अफजल मरवत की वीडियो लगाई और साथ एक वीडियो लगाई मिस्र से। वहाँ भी ऐसे ही मिलिट्री रजीम लोगों को दबाती है डरा कर। अब औरिया मकबूल जान भी यही बात करते हैं कि मिस्र में भी फ़ौजी हुकूमतों की मदद से मिस्र पर कब्ज़ा किया अमेरिका ने और अपनी बातें मनवाई। और पाकिस्तान में भी हर कुछ अरसे के बाद मार्शल लॉ लग जाता और अगर जमहूरियत होती भी तो नाम की, उसे ऊपर बैठ कर एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती रही है। ये सारी सिचुएशन इस बात का सबूत है कि इन 2 ममालिक को ऐसे कंट्रोल किया गया है, ऐसे दबाया गया है कि इन 2 ममालिक को खुद भी मालूम नहीं हुआ कि उनके साथ हुआ क्या है। और अगर अब भी पाकिस्तान में यही हाल रहा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कुछ भी नहीं होगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि यमन रेड सी पर अब किसी जहाज़ को नहीं आने दिया जा रहा। बहुत से जहाज़ों पर यमन ने हमले किए हैं और हुसी ही ऐसी मदद कर रहे हैं गजा की कि बहुत मदद मिल गई है गजा को। और मुस्लिम ममालिक की आप कह सकते हैं कि मदद की ज़रूरत ही नहीं गजा को। इस वक्त गजा की मदद ऐसे कर रहे हैं यमन के हुसी जंगजू। और अब आप ये वीडियो भी देख सकते हैं कि एक यमनी जंगजू जहाज़ पर हमला करता है और वापस आ रहा होता है और खुशियाँ मना रहा है कि उसने जहाज को तबाह कर दिया है, गजा की मदद की है उसने। अब तक दोस्तों यमन $3 अरब से ऊपर का इसराइल को नुकसान भी कर चुका है और ये नुकसान बढ़ता जा रहा है क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अब इसराइल से तजारत करने से डरने लग गए हैं। इसलिए इसराइल को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा माशी नुकसान होगा क्योंकि इसराइल से कोई तजारत करने को भी तैयार नहीं होगा।